morning, students. Today is the lecture BA LLB first sem, Political Science. Subject is Political Science, BA LLB first sem, Global College of Law. आज हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो BA LLB के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो भी डिस्कस होता है वो BA LLB के स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस BA LLB के फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड सेम के स्टूडेंट्स के लिए क्यों पॉलिटिकल साइंस जरूरी है। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में लिखा है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान का नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की बात करें हम पहले डेफिनेशन की, तो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ नेचर से इसका जो तात्पर्य है, राजनीति विज्ञान का जो नेचर है वो विज्ञान है या वो कला है। पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस है और इट्स आर्ट। ये कला है या विज्ञान है, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पॉलिटिकल साइंस के पीछे जैसे लिखा हुआ है साइंस, और सब्जेक्टों के पीछे साइंस लिखा हुआ नहीं है, इसलिए पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों का एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई भी बिल गवर्नमेंट बनाती है तो वो पार्लियामेंट में रखा जाता है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की बहस होने के बाद उसे पब्लिक में अप्लाई किया जाता है। अगर पब्लिक का रेस्पॉन्स सही नहीं आता, रेस्पॉन्स कैपेबिलिटी के थ्रू चेक करते हैं, अगर पब्लिक का रेस्पॉन्स नेगेटिव होता है तो उस बिल को खत्म कर दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साइंस के लिए जिस तरीके से लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इसी के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो लेबोरेटरी है वो पार्लियामेंट है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साइंस है। बाकी आर्ट्स का ये सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, एक आर्ट्स भी है और एक साइंस भी है। दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला भी है और विज्ञान भी है। बात होती है नेचर की, तो इसका नेचर और स्कोप इसका राज्य से लेकर के मनुष्य की जीवन शैली तक सभी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सभी चीज़ों में राजनीति विज्ञान की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति विज्ञान की जरूरत पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के द्वारा दूसरे देशों से राजनीति, हमारे राजनेता दूसरे देशों से मिलकर के कोई भी सलाह लेते हैं, कोई भी कानून या कोई भी बिजनेस या व्यापार या कोई भी समझौता करते हैं, तो वो राजनीति विज्ञान के थ्रू ही सब कुछ होता है। राजनीति विज्ञान में स्कोप और की बात करें तो इसका स्कोप काफ़ी बड़ा है। सोसाइटी में सभी तरीके के जितने भी धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी चीज़ों में राजनीति विज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब आता है स्टेट, राज्य किसे कहते हैं। राज्य के लिए नंबर 1 पॉपुलेशन का होना जरूरी है। किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट जब बनेगा जब वहाँ पॉपुलेशन होगी, दूसरा टेरिटरी होगी, तीसरा गवर्नमेंट होगी और चौथा सॉवरेनिटी होगी। ये राज्य के लिए, स्टेट के लिए 4 पॉइंट जरूरी है। अब बात होती है पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस, एक साइंस है और एक आर्ट्स भी। पॉपुलेशन किसी भी गांव या किसी भी शहर या किसी भी स्टेट के लिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है, जनसंख्या का होना जरूरी है। दूसरा, उसके लिए टेरिटरी का होना भी जरूरी है। तीसरा, गवर्नमेंट का होना जरूरी है और चौथा सॉवरेनिटी।
तो हम कहेंगे कि ये स्टेट कंप्लीट स्टेट है। इसी तरीके से बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राय दी है और बहुत सौ ने अपनी अलग अलग फिलोसफर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। प्लेटो ने अलग कहा है, सोक्रेटिस ने अलग कहा है। इसलिए पॉलिटिकल साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो BLLB के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और इससे पॉलिटिकल साइंस का आगे चल के देखा जाए तो लॉ में भी इसका बहुत बड़ा स्कोप है। लॉ में इसका संबंध है, राजनीतिक विज्ञान का लॉ से संबंध, पॉलिटिकल साइंस का सोशियोलॉजी से संबंध, पॉलिटिकल साइंस का ज्योग्राफी से संबंध, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री से संबंध, सारे सब्जेक्टों से इसका संबंध है। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस से ही आगे हमारे देश की जो भी बागडोर संभाली जाती है वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू होता है। और यहाँ पार्लियामेंट इसकी एक लेबोरेटरी है जिसमें ये तय किया जाता है कि कौन सा कानून बनाया जाए या कौन सा कानून में संशोधन किया जाए। इसके लिए हमारे यहाँ 3 पॉइंट हैं, 3 पिलर बोले जाते हैं, जिसमें 1 लेजिस्लेटिव, और सेकंड है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड है